हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये सिंपल हैंड रिटन नोट्स है, अगर इसे आप पेपर में लिखोगे तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग होती है नॉस्ट्रल से। ठीक है, अब नॉस्ट्रल में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है। हेयर्स और म्यूकस इसलिए होते हैं क्योंकि एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। उसको क्या करेगा, वो फिल्टर करने का काम करेगा। कौन? हेयर्स और म्यूकस। ठीक है, उसके बाद जो एयर होती है वो कहाँ से जाती है, लार्ynx के होते हुए ट्रैकिया जाती है, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकी जाती है, अब ब्रोंकी से होते हुए ब्रोंकिलोस जाती है, उसके बाद एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली से कैपिलरी। आ रहा समझ में? कैपिलरी से ब्लड में, और ब्लड से वापस आ जाएगी, क्या आएगी तब, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, नोज़ के रास्ते। अब ध्यान से देखो, नॉस्ट्रिल का तो मैं बता चुका हूँ कि क्या है, हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है जो कि करता है, एयर को फिल्टर करता है। ठीक है, अब क्या है, वॉइस बॉक्स की बारी आती है। वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं हम? लार्ynx को बोलते हैं। अभी क्या होता है, ये नेक में लोकेट होता है। कहाँ होता है? नेक में होता है। ठीक है, गले में होता है ये। और ये क्या करता है, साउंड प्रोटेक्शन करता है, मतलब साउंड को निकालता है। जो हमारी आवाज़ आ रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो ये किससे सुनाई दे रही है, ये कौन निकाल रहा है, ये निकाल रहा है वॉइस बॉक्स, जिसको बोलते हैं लार्ynx। ठीक है, अब कहाँ जाएगी एयर, ट्रैकिया में होते हुए जाएगी। अब ट्रैकिया में एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, ठीक है, और ये क्या होती है, जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है वो क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट होता है, और इसका काम होता है कि ये ना विंड पाइप को कोलैप्स ना होने दे। क्या ना होने दे? विंड पाइप को कोलैप्स ना होने दे। ठीक है, आगे समझ में? और इसको क्या रखें, हमेशा ओपन रखें। अगर एयर नहीं जारी होगी विंड पाइप से तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है वो क्या करता है, हेल्प करता है उसे हमेशा ओपन रखने के लिए। आगे समझ में? ठीक है, अब क्या होता है, जो ट्रैकिया होती है वो क्या हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये ट्रैकिया आ रही है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, हो गई। अब इस दो पार्ट में जो डिवाइड हुई है, इसका नाम होता है हमारा ब्रोंकी। क्या होता है? ब्रोंकी। ठीक है, आगे समझ में? अब उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, जो ट्रैकिया होती है वो क्या होती है, दो स्मॉल ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो, अब ये ब्रोंकी भी किस में हो जाएगी, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, सब डिवाइडेड हो जाएगी ब्रोंकी। अब किस में हो जाएगी, छोटे छोटे ट्यूब्स में हो जाएगी, जिसका नाम क्या है, ब्रोंकिलोज है। अब ये ब्रोंकिलोज आगे जाके किस में डिवाइड हो जाएगी, एल्वियोली में हो जाएगी, बहुत सारे एल्वियोली में। अब आ रहा समझ में? तो इनसे होते हुए कहाँ जाएगी, एल्वियोली जाएगी। और एल्वियोली क्या होता है, इसका बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, जो एयर होती है वो क्या होती है, फील्ड होती है। ठीक है, आगे समझ में? इसमें होते रहती है फील्ड। अब देखो, एल्वियोली का क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा लंग्स होता है वो कितना हो सकता है, 80 मीटर स्क्वायर क्या हो सकता है, फूल सकता है। आया समझ में? किसके कारण फूल रहा है वो, एल्वियोली के कारण, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। आगे समझ में? जब एक्सचेंज कर रहा हो गैसेस। ठीक है, अब उसके बाद आता है रिब्स। रिब्स क्या करते हैं, रिब्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, ये क्या होता है, 12 पेयर ऑफ बोन्स होते हैं। अगर रिब्स ना हो तो हमारे जो हार्ट है और जो हमारा लंग्स है वो कभी सेफ नहीं रह पाएंगे। आगे समझ में? अगर हल्की सी भी बॉल लग जाएगी या फिर कुछ चीज़ लग जाए तो क्या हो जाएगा, इंसान उसी टाइम डेड हो जाएगा, क्योंकि पता है ना हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और लंग्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रिब केस ना हो तो वो डेड एकदम इंसान हो जाएगा। आगे समझ में? अब डायफ्राम का ये क्वेश्चन आ चुका है कि डायफ्राम क्या काम करता है। डायफ्राम क्या होता है, मस्कुलर पार्टीशन होता है किसके बीच में, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है, ये चेस्ट कैविटी बाहर के लिए आती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है चेस्ट कैविटी। ठीक है, जब हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। आ रहा समझ में? तो क्या होता है, डायफ्राम उस टाइम क्या हुआ रहता है, फ्लैटन हुआ रहता है। क्या होता है, फ्लैटन मतलब फ्लैट हुआ रहता है। आगे समझ में? और जब क्या करता है वो एक्सेल करता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। आया समझ में? डायफ्राम का एक ही काम है, सिंपल सा है उसका काम, कि वो क्या करता है, चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करता है, जिससे क्या हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर ले सके। आगे समझ में? अब देखो, अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि हमारा क्या है, एल्वियोली वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब देखो एल्वियोली में क्या आई, एयर आई। एयर कौन सी आ रही है हमारी, ऑक्सीजन आ रही है। क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या होगा, ये किस में जाएगी, अंदर गई, अंदर यहाँ पर ये किससे कनेक्ट हुई रहती है, एल्वियोली कनेक्ट हुई रहती है हमारी कैपिलरीज से। अब ये कैपिलरीज किससे कनेक्ट हुई रहती है, बड़ी नर्व से कनेक्ट हुई रहती है, क्योंकि जो हमारी कैपिलरी होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी नर्व्स होती है। अब ये बड़ी नर्व से क्या हुई रहती है, कनेक्ट हुई रहती है। आगे समझ में? अब बड़ी नर्व में क्या बह रहा है, ब्लड, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। यहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ चले जाएगा, इस वाले ब्लड से मिल जाएगा। अब इस वाले ब्लड से मिलेगा तो क्या होगा कि
अब देखो विली, पता है, याद है विली? विली क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। अब उसके बाद क्या होगा, जो ये डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ है? ब्लड में है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी दे देगा हमें। क्या दे देगा? एनर्जी। ये कौन सी रिएक्शन हमारी? रेस्पिरेशन है। ठीक है, आगे समझ में? तो अब देखो ऑक्सीजन ने फूड के साथ रिएक्ट करा और एनर्जी दी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। अब क्या, कौन लेके? ये ऑक्सीजन ला रहा होगा तो वैसे क्या ले जा रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जा रहा होगा। दोनों काम एक साथ करता है। ऑक्सीजन ला रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रहा होगा। तो जैसे ऑक्सीजन ली उसके कुछ देर बाद हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि हम जब ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो उसके बाद उसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा छोड़ते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं हम। ठीक है, आगे समझ में? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि ऑक्सीजन कैसे, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा? तो यही है वो। इसी प्रोसेस से क्या होता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ऑक्सीजन क्या होता है? अंदर आता है और फूड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। आगे समझ में? पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या करता है? ब्रीथिंग बहुत तेज़ करता है जो लैंड एनिमल है उसके कंपैरिजन में। क्यों करता है? क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर में क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और लैंड में क्या होती है? बहुत सारी होती है ऑक्सीजन। तो हम क्या कर लेते, जो हम भी तो एनिमल में आते, तो हम क्या लेते हैं? आराम आराम से सांस लेते हैं। पर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में, 2 बार तो आ ही चुका है। एक क्वेश्चन ये आ चुका है कि ट्रैके में जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है उसका क्या वर्क है? ठीक है, उसका वर्क मैं बता चुका हूँ कि क्या करता है रिंग ऑफ कार्टिलेज, वो ना कोलैप्स होने नहीं देता। किसको? विंड पाइप को। जब क्या होती है एयर नहीं जाती ना उसके अंदर से, तो उस टाइम कोलैप्स होने नहीं देता। नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, जो विंड पाइप है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा अगर रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं होती। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसे ऐसे लिख देना। एक क्वेश्चन आया था कि एल्वियोली वर्क कैसे करती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करती है। अभी मैं बता चुका हूँ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करती है। ये रहा, जो मैंने यहाँ बताया वही है, सारा का सारा इसे कर देना। अगर आपको समझ में आ गया तो इसे लिख देना। एक क्वेश्चन ये था कि जब लंग्स में ऑक्सीजन जारी होती है, ठीक है, कहाँ जा रही होती है? एल्वियोली से कैपिलरी जा रही होती है। उसी टाइम क्या आता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। ये दोनों मिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि जो हमारा लंग्स है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग से एक जगह बना के रखता है। ठीक है, कि जिससे क्या ना हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिले ना। आगे समझ में? ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। जितने क्वेश्चन मैंने अभी बताया वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ह्यूमन में क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होता है लंग्स। वैसे एक्वेटिक एनिमल में कौन होता है? गिल्स होता है। ठीक है, ग्रास हॉपर में क्या होता है? स्प्रिंकल्स होते हैं। आगे समझ में? आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेस का तीसरा टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है, एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।